जोहार नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पर देखिए झारखंड किसान महासभा का एक बैठक किया गया रामगढ़ के जो यहाँ पर देखिए रामगढ़ का जो मार्केट है वहीं पर, जिसमें देखिए झारखंड किसान महासभा के केंद्र अध्यक्ष राजू महतो है। दादा जोहार। जोहार, आपको भी जोहार, आपके पूरे चैनल जितना भी दर्शक है वो सभी को आप जोहार। देखिए, आपका जो संगठन झारखंड किसान महासभा, ये किस उद्देश्य के साथ आप लोग ये संगठन बनाए हैं? देखिए, ये संगठन जो है किसानों के लिए है। किसानों का एक स्वतंत्र संगठन है और कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास को लेकर के इस पे काम कर रही है। जैसे देखिए, झारखंड के किसान अन्य राज्यों को किसान, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उन किसानों की अपेक्षा झारखंड के किसान का क्या स्थिति है? देखिए, अगर यदि उसका तुलना आप करते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा है तो यहाँ पे उसकी कहीं भी तुलनात्मक दृष्टि से कहीं देख नहीं पाएंगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हो या इसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या फिर यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं वो सारे व्यवस्थाएं लचड़ है। जिस तरह से देखिए, अभी सरकार जो है समय समय पर किसान के लिए योजनाएं लाती, वो जो जितना भी योजनाएं जो सरकार लाती है वो धरातल पर आप लोग कितना दिख रहा है अभी आप लोग के हिसाब? उसका 2% भी नहीं आती है जो योजनाएं लेके आती है। अब बताइए कि यहाँ क्या है। पहले तो योजना जो 84-85 योजनाएं यहाँ झारखंड में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला करके, क्या वो योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक है, पता है ये चीज़ कि हमारे लिए योजनाएं बनी हुई है? पहला वो क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ है कि ये योजनाएं बन रही है, ये क्या योजनाएं झारखंड के किसानों के लायक है? ये दूसरा चीज़ है। ये पूरा का पूरा योजनाओं में पूरा भ्रष्टाचार और पूरी की पूरी दादागिरी जमी हुई है। ये योजनाएं जो लाती, फिर ऐसा क्या हो रहा है, कैसे नहीं किसानों तक पहुँच पा रहा है? सिस्टम फेल्यूर है। सिस्टम सही से काम नहीं कर रही है। अगर सिस्टम सही से काम करती तो जनता तक आती, किसान तक आती। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा सिस्टम को सुधारने के लिए? इसके लिए हम लोग ये सारे जो किसान जो महाजुटान हम कर रहे हैं उसी का ये पहला कड़ी है। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपके हक और अधिकार के लिए जो चाहिए हमें एकता, वो एकता के लिए इन लोग को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह से अभी देखिए जितने भी सरकारें आई, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, फिर पूर्व में देखिए बीजेपी, आसू, तो अभी तक कितना जो कौन सा सरकार जो है जो किसानों के लिए कुछ काम किया है? देखिए, जब यहाँ सरकार की बात आती है तो पहले ये सोचिए कि सरकार को तो आज तक जो 20-22 सालों की जो बात है, 20-22 सालों में तो सरकार जो है कि अपने एजेंडे में कृषि और किसान को रखा ही नहीं है। कभी आप ये बता दीजिए कि कृषि को लेकर के कभी ये लोग मुद्दा बनाया? और मेरा पहला यही मकसद है कि कम से कम नेता लोग, यहाँ का जो नेता लोग है वो कम से कम समझे कि किसान और कृषि भी एक मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में उसका दृष्टि ही नहीं है, उसका सोच ही नहीं है। किसानों को यहाँ जानवरों की तरह इन लोग समझता है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। वोट तंत्र के अलावा कुछ भी नहीं समझता है किसानों को यहाँ। आप लोग आगे क्या रूपरेखा रहेगा? देखिए, रूपरेखा तब तय हो चुका है। ये जुटान जो है, ये आगाज़ जो है रामगढ़ की धरती से हुई है और उसमें भी बाजार समिति से हुई है। इसकी जो एक ही निशान है कि बाजार समिति से होने का मतलब है कि बाजार को, व्यवस्था को सही रूप से करे, वरना ये उग्र आंदोलन होगा। ये चुनावी आंदोलन नहीं है, ये सोच लेना। ये चुनावी आंदोलन नहीं है और ना ही हम आपका जो है कि वेतन वृद्धि के लिए हम आपका घेराव करने वाले हैं। अगर रोड पे किसान आ गया फिर आपको ये विधि और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ जो चेतावनी नहीं है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा हम काम करना पसंद करते हैं। ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं और वही कोशिश करना चाहते हैं कि काम हो, क्योंकि ये नेताबाजी, भाषणबाजी बहुत सुने हैं। भाषण इतनी हुई है कि आज तक ठगते ही रहा है आदमी, ठगाई महसूस कर रहा है। देखिए, आज जितने भी किसान भाई लोग यहाँ क्यों नहीं आए, इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि सभी ने, आज जितने बहनें हमें रिपोर्ट दी है, बताई है कि दादा साहब को खोजो तू ने कि भाड़ा, हमने गाड़ी के भाड़ा मिलते ने और कुछ खाना वाना व्यवस्था हो तो ना, तब जीवो हम लोग दीदी बोल दें ओखिन के कि भाई यहाँ तो यहाँ कोई फंडिंग ना रहा। यहाँ 2-4 हमने अपने किसान बंधु पिछले 4-5 सालों से चला रही हो, अपने खर्चा करके चला रही हो, है ना। यहाँ कहीं फंडिंग वंडिंग ना हो। अगर वही बात होता तो हम क्या है ना कि इसके लिए सोचते, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि फिर उसी तरह से फंडिंग और लोग उसी तरह समझने लगे कि यहाँ फंडिंग करने के लिए एक संगठन बनी हुई है। लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने, कोशिश कर रहे हैं और इसको एक संगठन तो मजबूत बन गया। चूँकि ये अब संगठन एक ज़िला में नहीं है, 18 ज़िलों में काम कर रही है। 18 जिला में काम कर रही है। मेरा पास ग्रुप भी है, आप ग्रुप में 18 जिला में सबका नाम बता भी देंगे। और ये बाज़ार को मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो रामगढ़ में देखें, 2-4 दिन के अंदर ही देखेंगे, हम लोग बैठक करेंगे अभी बाज़ार को लेकर के। जो अभी वीडियो हम पिछले 2-3 महीनों मैंने 2-3 दिनों से हम वायरल देख रहे हैं बाज़ार को लेकर के, बहुत दुखनीय है। पहले तो देखते आए हैं, लेकिन और दुखनीय है कि गाय बैल की तरह उसे फेंका जा रहा है, गाय बैल की तरह उसको जो है कि बाहर किया जा रहा है। क्या है ये? हम आदमी नहीं है, मानव नहीं है हम, क्या है हम,
हैं, पूरे समाज को पाल रहे हैं हम, हमारे इशारे पे सब कुछ हो रहा है। आपका बेटा बेटी सब बढ़िया बढ़िया जगह पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आज किसान का बेटा बेटी का क्या हालत है, क्या है, क्यों ऐसा है, इस बात समझने वाली ज़रूरत है। और किसान भाई इस चीज़ को नहीं अपने अधिकार को लेकर समझेंगे ना, तो ये जान लीजिए कि इन लोग जो है कि अभी हटा रहा है ना, आपको पूरे इस दुनिया से हटा देगा, मैं ये बोल देता हूँ। तो जैसे दादा आप बोल रहे हैं उस हिसाब से देखिए, यहाँ पर ये रामगढ़ का जो टेकर स्टैंड के पास पहले अभी बाजार लगता था, वहाँ पर खबर आ रहा है कि वहाँ से जो किसानों को हटा दिया जा रहा है, और सब्जी अगर बेचने जाते हैं तो उनका सब्जी को ज़बरदस्ती हटा के सीधे फेंक दिया जा रहा है। कैसे आप लोग इसको सुधार कीजिए? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे लिए संविधान कानून नहीं है क्या? हैं? क्यों ये बाजार समिति क्यों बनाया गया है? ये मॉडल हाट की जो बात करते, हाटें क्यों बाजारी बनाई गई है, किसके लिए? अगर यदि किसान जिस दिन माल नहीं उत्पाद अपना बेचना बंद कर देना, तुम भूखे मर जाओगे। जो वहाँ अपने आप को सोच रहा है कि हम अधिकारी हैं, हम में बहुत ताकत है, बहुत बल है, अगर जिस दिन किसान अपना बल दिखा दिया तो तुम्हारा आगे से नहीं पीछे से निकलना चालू हो जाएगा, है ना। और ये होगा। इन लोग बहुत ही आतंकित मचा कर रखा हुआ है, संवेदनहीन हो गया। संवेदना नाम का चीज़ नहीं है, बताइए ना। कम से कम इतना भी संवेदना उसके पास में नहीं है कि साला उसे गाय बकरी होता है उसको फेंका जा रहा है इसको, क्यों? वो भी एक दिन किसान का बेटा होगा, हैं? सिर्फ कागज़ में लिख कर के इन लोग संविधान की कसमें खाते हैं, हैं? किसानों को कसमें सिर्फ खाते हैं कि भारत के संविधान के हम ये हैं, प्रण लेते हैं कि हम ये करेंगे, नागरिकों की ये करेंगे। क्या है इस व्यवस्था? देखिए, हमें थोड़ा आगे बढ़ने पड़ेगी। जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होगा, हम अपनी बातों को रखेंगे, मांग को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश है मेरी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ देखिए पंकज राय दादा है। दादा जोहार। जोहार। जैसे आप जो अभी देखिए एसपी चौगरा में सुनने को मिला कि जैसे जो है किसान का बेटा वगैरह जो पढ़ लिख के जैसे शहर की ओर पलायन करते हैं नौकरी के लिए और फिर वहाँ रोजी रोजगार के लिए, आप बोल रहे हैं उन लोगों को कि वापस जो है किसान खेती करे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, इसके लिए कुछ व्यवहारिक बातों को समझना होगा। हम लोग जब बात करते हैं खेती की, कृषि की, तो इसका जो सबसे बड़ा आधार है किसी भी, चाहे उसको आता हो ना आता हो, लेकिन वो ज़रूर बोलता है कि भारत के जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है। महात्मा गांधी ने भी कहा था जो कि भारत जो है वो मतलब किसानों का देश है। इसके पीछे कारण ये है कि जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग जो कृषि क्षेत्र है, वो कुल रोजगार का 80 से 90% रोजगार अकेले कृषि क्षेत्र में ही उपलब्ध है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आप एक तरफ सारे इंडस्ट्रीज़ को, सारे उद्योगों को रख दो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन ओर इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, सारे उद्योगों को एक तरफ रख दो तो उनमें 20% से भी कम लोग हैं। 80% से लोग जो आज काम करते हैं वो भारत में खेती में और किसानी कृषि में काम करते हैं। तो जब ये इतना बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा धारण करने की क्षमता है, तो इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है और ये बिना युवाओं के संभव नहीं है। देखिए, एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे ये ज़रूरी है जो कि आप राजू दास से जो पूछ रहे थे, उसमें एक बात और जोड़नी ज़रूरी है कि व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा। देखिए, अभी तक जो भी अधिकारी, पदाधिकारी या मंत्री या विभागीय स्तर पे जो भी व्यवस्था बनी है वो कहीं ना कहीं एक तुगलकी फरमान की तरह रही है। ठीक है, जो कृषि मंत्री बन के आ रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि वो कल कृषि मंत्री बन जाएंगे। कल जो कृषि सचिव आज बन के आए हैं या निदेशक बन के आए हैं उनको भी ये नहीं पता है कि हमको कल कृषि निदेशक बना दिया जाएगा। वो रोड और ट्रांसपोर्ट देख रहा था, परसों वो कुछ और देख रहा था, आज उसको बैठा के बोल दिया जा रहा है कि किसानों के बारे में योजनाओं बनाओ। देखो, ये कोई भी योजनाएं किसानों को लेकर के नहीं बनाते, ये योजनाएं बनाते हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, फंड कहाँ से आए, अधिकारी ये योजना बनाते हैं कि उनको माल कहाँ से कमाने को मिले। किसानों को सामने बिठा करके कहाँ कब कोई बात करता है। तो हम जिस व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम लड़ने झगड़ने नहीं आए। तुम ये क्यों सोच के बैठे हुए हो कि हम लोग आज भी साला एकदम वही बोका कैटेगरी का आदमी है। हमारे बाप दादा हो सकते हैं कि थोड़े बहुत नहीं पढ़े लिखे थे या उनको ये ज्ञान नहीं था कि नियम क्या है, कानून क्या है, संविधान क्या है, वो नहीं समझते थे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना भाई। तो किसानों के एक वर्ग को एक तरफ बिठाओ, अधिकारी और योजनाकार एक तरफ बैठें और समन्वय के साथ कुछ योजनाओं को सामने लाएं, ठीक है। और हम इसी चीज़ को लागू करने के लिए अपने संघर्ष को कर रहे हैं। देखिए, लड़ने की, झगड़ने की और अड़ने की जो बात है, अगर वो आएगी तो किसान अगर रोड पे आ जाएंगे तो फिर तो भाई आप इतना समझ लो कि भारत की जो सबसे मजबूत सरकार रही है मोदी जी की, उन्होंने भी अपने तीनों कानून वापस ले लिया इन किसान शक्तियों के सामने। झारखंड के किसान और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत सीधे साधे और सुलझे हुए किसान हैं, लेकिन ये सीधे साधे सुलझे हुए लोग जब सड़कों पे आ जाएंगे तो इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जो हमारे नाम पर पैसों का दलाली कर रहे हैं।
हम लोगों का झारखंड किसान महासभा में एक संगठन के तौर पे जो अभी उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि योजनाकारों के साथ, नीति निर्धारकों के साथ एक समन्वय स्थापित हो और योजनाएं जो बने वो किसानों के हिसाब से बने। आप उसके लिए सपोर्ट, आप उसके लिए जो मार्गदर्शन है और जिस तरीके का भी सपोर्ट हो सकता है वो उपलब्ध कराएं। योजना आप कैसे बना लेंगे? आपने कब खेती करी? आपने कब खेती पढ़ा? सिर्फ इसलिए योजना बना लेंगे कि आप कृषि निदेशक बन के आ गए? सिर्फ नेता सब बोलता है, जैसे चुनाव में नेता सब आते हैं, हम किसान का बेटा है, किसानों के लिए तमाम तरह मुद्दा लेके वोट मांगते, फिर ऐसा समस्या कब तक सॉल्व होगा? जैसा किसानों को फर्जी मुद्दा बना के रखा गया है वैसे बहुत सारे फर्जी किसान भी हैं। उन फर्जी किसानों के संदर्भ में नहीं, लेकिन हम किसान हैं ये कौन कौन बोलता है? पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी का भी एक बयान था कि उन्होंने गोभी बेच करके 1.5 या 2 करोड़ रुपए कमाया है। अब अमिताभ बच्चन का भी देख लो या अंबानी का भी रिटर्न देख लो, उसमें इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लिखा रहता है। तो इसको तो एक टूल की तरह, एक मशीनरी की तरह लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो नेता बोलते हैं वो नेता पता नहीं कहाँ से इतने गिरे हुए हो जाते हैं कि जब आप वोट जीत करके बनते हैं मंत्री और जब आप सामने सब शक्तियाँ मिलती हैं, 100 में से 90 वोट किसानों का होता है। मुझे एक बात और लगता है कि शायद किसानों नेताओं के स्तर में इतनी ज़्यादा नैतिकता का पतन नहीं हुआ होगा जितनी नैतिकता का पतन अधिकारियों के स्तर पे हुआ है, क्योंकि यही उनको ज़्यादा गुमराह कर देते हैं। तो अभी इनकी लड़ाई अब हमसे होगी डायरेक्ट, अब इनकी लड़ाई हमसे होगी। अब ये हमें सामना करेंगे और हम इनको समझाएंगे कि भाई तुम लोग एक तरफ बैठो, हम लोग एक तरफ बैठते, और बताते हैं कि कृषि को और कृषि के संबंधित बारीकियों को कौन ज़्यादा समझता है। और भी यहाँ देखिए रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संतोष दा है। संतोष दा जोहार। जोहार आपके चैनल के तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोअर को भी जोहार। और जहाँ तक ये किसान महाजुटान का ये जो संदेश प्रसारित हो रहा है उन तमाम किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कश लोगों को झारखंडी जोहार। जैसे आप कुछ दिन पहले आपका जो फोटो वायरल हो रहा था, आप लाठी वगैरह खाए जो सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन में, और फिर किसान का भी सुनने में आंदोलन स्टार्ट होगा, फिर लाठी खाने के लिए तैयार है कि नहीं? देखिए, सरकार का जो कान का पर्दा है वो मोटा हो गया है, उसको आसानी से अब बातें सुनाई नहीं देती हैं। तो उनके कान के पर्दे को ठीक करने के लिए बुलंद आवाज़ करना पड़ेगा, भीड़ जुटाना करना होगा, महाजुटान करना होगा। अभी जो सहायक पुलिसकर्मियों की मांग के लिए हम लोग गए थे, देवेंद्र भाई थे, हम लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। हमें लाठियाँ पड़ी, कितनी लाठियाँ पड़ी उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हमने राजनीति को अपना करियर चुना है। हमने हक और अधिकार दिलाने के लिए संकल्प लिया है, प्रण लिया है। हमने ये संकल्प उठाया है कि झारखंड का वो अंतिम व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी हकमारी हो रही है, जिसको उचित न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें लाठी खाना पड़े, गोली खाना पड़े, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। तो जैसे दादा आप बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लोग भी जा रहे हैं, लोग जगाने काम कर रहे हैं, और हाल ही में आप JB केसेस में शामिल हुए हैं, तो किसान को मुद्दे को आप किस तरह से JB केसेस पार्टी में रखिएगा? हमारी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं टाइगर जयराम महतो जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि किसानों से संबंधित जितनी भी मुद्दे हैं, जितने भी जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आंदोलन करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, धरना पड़े, या किसी भी उचित प्लेटफॉर्म पे जिस भी माध्यम से अपनी बातों को रखने का जो रास्ता अपनाना पड़े, उसके लिए उन्हें हमारा 100% समर्थन है। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल किसानों को एकजुट करिए, महाजुटान करिए, किसानों को एक मंच पे लाइए, जिस भी माध्यम से आप लोग लड़ना चाहते हैं, पूरा JB केसेस हमारे साथ में है। आगे का प्लान क्या है? हमारी प्लानिंग ये है कि अभी हम 15 जिलों में किसान महाजुटान करेंगे और पूरे झारखंड के किसानों को एकजुट करेंगे। झारखंड के किसान चाहे वो हजारीबाग प्रमंडल के हों या किसी और क्षेत्र के हों, किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मिलती जुलती हैं। हमें सुविधाओं के नाम पे AC कमरे नहीं चाहिए, सोफ़ा नहीं चाहिए, बड़े बड़े बंगलों नहीं चाहिए। हमें बस साफ़ सुथरा मार्केट चाहिए, अत्याधुनिक मार्केट चाहिए, उसमें शौचालय की व्यवस्था हो। किसान माताएँ बहनें जो वहाँ अपने फसल, अपने उत्पाद जो है बेचने के लिए जाते हैं, उनको बेचने के लिए जगह हो, उन पे किसी तरीके का दमनात्मक कार्रवाई ना हो, उन पे कोई अवैध वसूली ना हो। हमारी मांगें एकदम छोटी छोटी हैं। हमारी मांगें हैं कि जिन गरमजरुआ खास ज़मीन पर हमारे दादा, हमारे पुरखा, हमारे लोग खतियानी तौर पे खेती करते आए थे, 2012 तक उसकी ज़मीन भी की रसीद भी कट रही थी, वो रसीद हमारा फिर से निर्गत हो। तो ये 5-6 बुनियादी मुद्दों पे ही हमारा किसान महाजुटान हो रहा है। यहाँ पर जैसे दीदी जोहार। जोहार भैया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता है और मैं गोला से हूँ। जैसे आप लोग का जो मुद्दे है, जैसे झारखंड किसान महासभा से आप लोग रख रहे हैं, इन लोगों से मांग कर रहे हैं, इन लोगों के समूह से,
तो आप लोग विधायक या मंत्री से भी तो मांग कर सकते थे ना। जी भैया, हम लोग ये इसके लिए बैठक भी पहले भी किए हैं और बहुत बार हम लोग किसान के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम लोग रांची में मीटिंग भी रखे थे, कृषि मंत्रालय में जा कर के बात भी किए हैं। बहुत सारी जो सुनवाई है वो हम लोग के पक्ष में भी किया गया है। आप लोग का पहल से जो आप लोग कोशिश कर रहे किसान को एकजुट करने के लिए, क्या किसान एकजुट हो रहे हैं? हाँ भैया, पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे तो उस समय बहुत कम ही होते थे किसान। आज भी बहुत सारे किसान एकजुट होते हैं, लेकिन आज जो रात में बारिश हुई ना तो उसके लिए किसान जो है लत लगाने के लिए चले गए। फिर भी आज जो देखे आप कितने किसान यहाँ उपलब्ध थे अपने समक्ष बात रखने के लिए। उनकी जो मजबूरी है जो कोई सुन नहीं रही, वो किसान महासभा के माध्यम से हम लोग उनकी मदद कर पाएंगे। धन्यवाद दीदी। दादा जोहार। जोहार भैया। आज का बैठक में कैसा रहा यहाँ? आज का बैठक महाजुटान बहुत सुंदर रहा और कोशिश रहेगा कि इससे भी महा से महाजुटान हो, तभी हम एकजुट हो करके जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है इसका एक साथ मिलके एकजुट होके हम उसका सही लड़ाई और निचोड़ चीज पा सकें। कब तक रखिएगा महाजुटान? ये जुटान हम लोग को चलते रहेगा जब तक हमारा पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता है। और यहाँ पर है दीदी जोहार। जोहार। जिस तरह से आज देखिए सब किसान एकजुट हो रहे हैं, आप देखिए बहुत जगह से अभी देखिए कम से कम यहाँ जी आसपास के गांव से लोग आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे किसानों की हक और लड़ाई के लिए हमारा किसान घर से निकल रहा है। वो आज समझ चुका है कि हमें इस तरह से बेहाल किया जाता है, बाज़ार में हो या फिर कहीं हो, इस तरह से हमारी अधिकार को छीन रहा है। लोग अपनी अधिकार के लिए समझ के हमारे समक्ष आ रहा है और हम लोग एकजुट हो रहे हैं। जैसे किसानों के लिए जो जमीन रहता है उसको धीरे धीरे जो है लोग घुमटी खोल के ठेला खोल के एक्वायर करने लगते हैं, उसको कैसे रोकिएगा? हम लोग उसको एक अपनी नहीं मानेगा बात को तो हम लोग अपनी आंदोलन के द्वारा या फिर हम लोग अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है, लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है। हम किसान जागरूक हो रहे हैं कि हमें अपने अधिकार के लिए बात रखना होगा, और नहीं बात रखता है तो एक आंदोलन के तहत अपनी हमारी जो संगठन है किसान महासभा, इनके देखरेख में हम लोग अपनी एकजुटता दिखाएंगे और अपनी मांग को लेकर रहेंगे सरकार से। तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर देखिए बैठक रखा गया था, जिसमें से आए हुए हैं दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रयाग महतो। आपको कैसा लगा मीटिंग में? आपको भाषण तो बहुत तगड़ा दिए जी। तो भाषण ही नहीं, मेरा वह लक्ष्य है, उसको पूरा जब तक नहीं करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हम उसमें अड़िग रहेंगे। चूँकि किसानों छोड़ करके चंद मुट्ठी भर लोगों का विश्व व्यापार संगठन है और पूरा विश्व को वो लोग अपने अंगुली पर नचाते हैं। उसके बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का संगठन है, जो किसी भी वस्तु का कीमत वो लोग निर्धारित करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्टर है वो प्रोडक्शन करता है, वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को, और सब का मने मुनाफा वहीं तय होता है, मतलब कमीशन। हाँ। उसके अलावे 1% से भी कम सर्विस होल्डर हैं, उनका समझे कि 6वां वेतनमान आयोग, 7वां वेतनमान आयोग गठित है, लेकिन किसान जो 90% हैं उनका कोई आयोग नहीं है, ना कोई संगठन है, जिसके चलते कब तक संगठन बनाएगा? संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब इसी प्रक्रिया के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और संगठन बनाएंगे, और अपना हो सके तो जब हम लोग का संगठन बनेगा ना तो किसानों की सरकार बनाएंगे, तभी किसानों का भला होगा। किसानों की सरकार क्योंकि हमारा 90% संख्या है, 90% वोट होगा तो हाँ, तो 90% का जहाँ वोट होगा सरकार उसकी बनेगी, यह हमारा लक्ष्य है। नहीं चुनाव आएगा और फिर आदमी दारू मुर्गा बिकेगा, ऐसी बात नहीं। इसीलिए तो समझाने की बात हो रही है, जब तक आदमी का मानसिकता परिवर्तन नहीं होगा ऐसा होते रहेगा। लेकिन आपने हम जो रास्ता बताया उसको तो आपने सुना, उसके आधार पर हम काम करें तो क्या हमको सफलता नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगा? मेहनत तो वही लक्ष्य है और उसी पर अड़िग हैं और उसको पूरा करेंगे।
इतने कह के अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। तो आप देख रहे थे यहाँ झारखंड किसान महासभा का, देखिए यहाँ पर बैठक रखा गया था। इसमें तमाम तरह के मुद्दे जो किसान के होते हैं, जैसे इन लोग खेती करते हैं, जो भी सब्जी वगैरह उपजाते हैं उसका सही मूल्य तय नहीं अभी तक से, क्योंकि उपजाते होता क्या है कि सब्जी का रेट घट जाता है, इन लोग फिर जितना लागत है जो किसान के लिए वो भी नहीं आ पाता है। मेरा नाम सरिता कुमारी हुआ, हम रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हमें कोई राजनीतिक पक्ष का क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि लोकतंत्र से ही हमारा देश चलता है, ये हमारा बखूबी है। और यहाँ हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर नहीं आई हूँ, हम एक किसान हूँ और किसान की बेटी हूँ, इसलिए किसान के मांग को लेकर आई हूँ। क्या क्या मुद्दा रखे? मेरा पहला मुद्दा है कि हम बाज़ार जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे टोकरी रखने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही शौचालय जाने का व्यवस्था है। ऐसा कर दिया गया है हमारे मार्केट को कि व्यापारी भी ढंग से नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज से हम 4 साल पहले देखते थे कि हम लोग उसको उपज नहीं पूरा कर पा रहे थे, और आज है कि व्यापारी नहीं आने के वजह से हम थोड़ा सा भी माल लेके जाते हैं ना तो बिक्री ही नहीं कर पाते हैं, और टाइम होने के साथ ही मेरा टोकरी को गाड़ी में लोड कर दिया जाता है, पता नहीं हम उसे कहाँ ढूंढें। मतलब वहाँ आपसे जबरदस्ती टोकरी लूट के लोड टाइम हो गया, आप हटिए यहाँ से। अच्छा, कैंटोनमेंट हो। हाँ, टाइम हो गया, लाठी डंडा। कितना समय मिलता है आप लोग को बेचने का? 7 बजे से पहले। 7 बजे से पहले अगर लेट हो गया तो फिर फेंका जाएगा सब्जी। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप लोग किसान के चलते देश चलता है, और आप लोग साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो हम सोच रहे हैं, बिना किसान का उपजाए हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता, और हम किसानों को ही ऐसा क्यों किया जाता है? इसीलिए आज हमको उठ के आना पड़ा, वरना हमें आने की जरूरत नहीं थी। तो संगठन से उम्मीद लग रहा है कि मिलेगा आपका हक अधिकार? जब नारी चाहेगी ना तो कुछ भी छीन के ले सकती है, ये मेरा दावा है। धन्यवाद दीदी। तो आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए किसान महाजुटान में पूरे आसपास के जो किसान हैं वो सब आए। आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।